बोलिए सदगुरुदेव की जय। साखी एक का भाष्य। जैया जन्म मुक्ता हंता, तैया हंता न कोई। छठी तुम्हारी हो जगह तो कहाँ चला बिगोय। सदगुरु कहते हैं, हे नरजीव जैया, जिस समय पहले व जब जब जन्म मनुष्य जन्म में तुम हंता था, तब भी मुक्त होने की स्वतंत्र भूमिका में था। अब इस मनुष्य जन्म में भी वैसे ही मुक्त होने व न होने के लिए तुम स्वतंत्र हो। तैया उस समय व तब तीन खानियों की पराधीन परतंत्रता व परवशता रूप बंधन, एक कोई कुछ भी जबरन तुम्हें पकड़कर बंधन में बांधे रखने वाला बंधन दाता हंता न कोई नहीं था। कोई नहीं था, कुछ भी जबरन तुम्हें पकड़कर बंधन में बांधने वाला कोई नहीं था। अब भी वैसी कोई नहीं है, परंतु तुम अकेला मुक्त स्वरूप में स्थिर तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, क्योंकि तुम देहधारी होने से छठी पांच तत्व और छठवा मन आदि संगत संयुक्त ही सर्वदा से तुम देहधारी होने से छठी पांच तत्व और छठवा मन आदि संगत युक्त ही सर्वदा से था और अब भी है। अथवा पंचकोश रूप पंच देह एवं छठवीं हंस देह रूप कर्म भूमि का मनुष्य देह में तुम पहले भी था, अब भी है। इसलिए पूर्व संस्कार रूप खानी वाणी के गुप्त अध्यास आसक्ति के कारण से तुम्हारे मन में हो अहंकार, विश्व तेजस, प्रज्ञात्मक निरंजन और तामस नामक षट अभिमान जगा भीतर से जगकर बाहर उत्पन्न हुआ। इस कारण अहंकार अध्यासवश पुनः भव बंधन में आवागमन की और ही प्रथम ही चला गया था। अब भी वे ही सब विकार अहंकार जगा रहे हो, अतः वैसी भ्रम भूल में पड़े हैं। जीव अपनी मुक्ति स्थिति को बिगाड़ कर व विनाश करके अब कहाँ भव बंधन की ओर पुनः चला जा रहा है। अब भी चेतो सब अहंकार अध्यास को परित्याग करके छठी इसी नर देह रूप हंस देह में सर्व सदा गुणों को धारण करके पारक स्वरूप में स्थिर होकर जीवन मुक्त हो जाओ। अथवा हे जीव, पहले जिस समय मुक्त होने के मनुष्य जन्म में तुम था, उस समय भी पुरुषार्थ सत्संग विवेक वैराग्य आदि करने के लिए स्वतंत्र था। पशुवत रोकावट असमर्थ पर तंत्र होने का विशेष कारण कोई नहीं था, परंतु देहधारी होने से पूर्व जन्मों के अध्यास का बीज सब तुम्हारे मन में जमा था। इससे छठी मनुष्य देह के छठवें मन में पंच तत्वों के पंच विषय भोगों का अहंकार तुम्हारी ही गाफिली से भीतर बाहर जगह उत्पन्न व जागृत होकर विस्तार हुआ। तब विशेषक्त होकर यथार्थ भोगों में जीवन बिता करके 84 योनि में चला गया था। अब फिर भी शुभ संस्कार से मुक्त होने के इस मनुष्य जन्म में तुम आ पहुँचे हो। अब भी इसी कर्म भूमिका में भोग भूमिका के सामने तुम्हें कोई भी परतंत्र नहीं है। महान पुरुषार्थ करने पर सर्व अध्यास को मिटाकर अभी जीवन मुक्त भी हो सकते हो, परंतु पूर्ववत अब भी अपने मन में पंच विषयों का एवं शरीर आदि का अहंकार मोह ममता आसक्ति तुम जगा रहे हो, उसको बढ़ाते ले जा रहे हो। फिर अब भी हंस पद को विनाश करके तुम कहाँ 84 की ओर चले जा रहे हो। चेत करो, सोचो समझो। वर्तमान की नहर में सर्व अध्यास अहंकार को परित्याग करके सद्गुण धारी निरहंकारी हो अपना जीवन कल्याण करो। इसी साखी में सद्गुरु पहले कभी जीव मुक्त था ऐसा तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जीव पहले कभी मुक्त था ऐसा कहने का अभिप्राय होता तब जहिया जीव
मुक्त हंता ऐसा साफ कहते। फिर मुक्त जीव कभी बहुबंधन में किस कारण से नहीं आता, उसे उपदेश भी दिया नहीं जाता, परंतु साखी में जहिया जन्म मुक्त हंता कहा। इससे मुक्त होने का जन्म मनुष्य जन्म के सिवा और कोई नहीं ठहरता। यदि पशु आदि सब जन्म से जीव मुक्त होता, तब फिर जन्म मरण गर्भवास में जीव क्यों और कैसे पड़ता। यदि मुक्ति से भी बंधन में आता है ऐसा कहेंगे, तब तो अब भी मुक्त होने वाले फिर बहुबंधन में चले जाएंगे। फिर बौद्ध वैराग आदि मुक्ति के साधन की विशेषता ही क्या ठहरेगी। अतः विवेक विचार और सद्गुरु के सत्य निर्णय से सब जीव अनादिकाल से परवारूप देह बंधन में पड़ते चले जा रहे हैं। मनुष्य जन्म कर्म भूमि का है एवं पशु अंडज उष्मोज ये तीनों खानियों भोग भूमिका है। कर्म भूमिका में पहुँचने पर सर्वाध्यास को मिटाने वाले पारक स्वरूप में स्थित संत जीवन मुक्त भी हो सकते, परंतु विषयानंद ब्रह्मानंद आदि में झूलने का एवं अहंकार आदि विकारों को बढ़ाने का स्थान भी तो मनुष्य जन्म में ही है। यही आकार नए कर्म संस्कारों को जीव बनाते व पुनः 84 योनि में चले जाते, फिर कर्म बनाने के लिए मनुष्य जन्म में आते। अनादिकाल से इसी प्रकार जीव के अनंत जन्म बीत चुके हैं। वही पूर्व का दृष्टांत देकर वर्तमान में कर्म सुधार करके अहम अध्यास से रहित हो निर्बंध मुक्त होने के लिए सद्गुरु इसी साखी में चेतावनी देकर समझा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। अथवा तिर्जा का अभिप्राय दिग्दर्शन कराते। अब ध्यान पूर्वक सुनिए। चेतन जीव के सत्य शुद्ध स्वरूप में जड़ 5 तत्व, त्रिगुण, 3 अवस्था, 25 प्रकृति, चारों खाने की देह, देह के स्वजाति विजाति आदि भेद अब भी नहीं है, तब भी नहीं थे। जीव का शुद्ध स्वरूप तो अब भी इन सब से मुक्त अलग है। स्वरूप से तो जीव सदा मोक्ष सबसे न्यारा ही है, किंतु अध्यास के संबंध से ही देह आदि भव बंधनों में पड़ा है। जीव के मूल स्वरूप में बंधन तो अब भी नहीं है। चेतन स्वरूप के भीतर 5 तत्व भी नहीं है, परंतु अनादि 5 तत्वों का ब्रह्मांड एवं अध्यास से रचित कार्य रूप पिंड शरीर के संबंध का प्रवाह सदा से चला ही आ रहा है। हंस देह रूप मनुष्य देह में सर्व सद्गुणधारी जीव के मन में पृथ्वीवत कठोरता नहीं रहती, तब सत्य भूमिका रूप नम्रता कोमलता रहती है। जलवत चंचलता से जहाँ तहाँ नहीं बहता, तब विचार पूर्वक जलता है। अग्निवत क्रोध से जलाकर विनाश नहीं करता, तब शील से प्रकाश करके सबकी रक्षा करता है। वायुवत चंचलता निर्दयता का विस्तार नहीं रहता, तब दया का फैलाव रहता है। और आकाशवत शून्य पोल गाफिली भी नहीं रहती, तब धीरज का आकाश का अंतःकरण में धैर्य धारण होती है। ये पांचों अनादि तत्वों के सद्गुण रहनी विवेकी जीव अपने में धारण कर लेते हैं। इसी का ब्रह्मांड शुद्ध निर्णय की वाणी बाहर भी वर्णन करते हैं। ऐसे शुद्ध सार सद्गुण रूप तत्वों की हंस देह होती है। वही मनुष्य देह में हंस रूप विचारवान जीव धारण करते सत्य विचार शील दया और धैर्य, ये 5 तत्वों से सार भाग में रहनी लेने से इन्हें पक्के तत्व कहते हैं। सद्गुणों की भूमिका को नरदेह में हंस की पक्की देह कही जाती है। हंस जीव निज स्वरूप पे एक है, उसके मनुष्य देह का रूप भी एक समय में एक ही रहता है, दूसरा भाव हो नहीं सकता। जीव का स्वरूप अपने आप स्वतः सिद्ध अजर अमर अखंड नित्य सत्य है, इसका कर्ता दूसरा हो नहीं सकता, ये निश्चय है। हे संतो, वे सद्गुण रूप तुम्हारी छठी हंस देह इसी मनुष्य देह में ही है, उसमें स्थिर हो रहना छोड़कर तुम लोग पंच देह के हिंडोले में ब्रह्म भूल से जाकर क्यों बैठकर झूल रहे हो? मिथ्या महानंदी को क्यों ग्रहण कर लिए हो? अब भी परख कर न्यारे हो, ये अभिप्राय। छठी देह रूप मनुष्य शरीर में सद्गुण युक्त हंस रूप जीव प्रथम भी जब थे तब बहुत सुखी रहते थे। नर देह में अपने सद्गुण
और नम्र कोमल वाणी का विस्तार प्रचार होकर ब्रह्मांड बाहर संसार में अन्य मनुष्यों पर भी प्रभाव पड़ा हुआ, उससे विशेष मान महिमा होती हुई ऐसी अपनी देह और अपना ब्रह्मांड देखकर वे विशेष हर्षित हो अभिमान युक्त हुए। अन्य अज्ञानी विषय मनुष्य के समान वे प्रथम कच्चे रूप में इंद्रियों का व्यवहार नहीं करते थे, विचार की दृष्टि से ही देखते थे, शील के प्रकाश को ही फैलाते थे, सत्य जीव की सत्ता से ही सब कुछ भासते हुआ दिखाते थे। ये अभिप्राय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।